एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट फॉर एसएससी एग्ज़ाम। अगर आप कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। स्टार्टिंग थोड़ी सी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो बाद में है वो सारे क्वेश्चन थोड़े टफ होते चलेंगे, तो आपको प्लीज़ वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें दे रखा है नाटक एंड मंच। नाटक एंड मंच में क्या रिलेशन है? हमें पता है कि जो नाटक होता है वो मंच के ऊपर होता है, और टेनिस जो खेल है वो कहाँ पर खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, जहाँ पर हम टेनिस खेलते हैं उस एरिया को हम कोर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी डब्ल्यू एच का रिलेशन डब्ल्यू डी एच से क्या है वो हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है डी एंड डब्ल्यू। अगर हम इनको रिवर्स करके लिखें तो डब्ल्यू डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फिर है यहाँ पर एच और एंड एस। तो एच का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट लेटर एच का एस होगा। तो यहाँ पर इसका ये अपोजिट लेटर लिखा है और इनको रिवर्स करके लिखा फर्स्ट टू लेटर को। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट टू लेटर को हम कर देंगे रिवर्स यू एल। अब देखिए एल का अपोजिट आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यू एल चेक कर लेना ऑप्शन में। सॉरी एफ आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ यू है एफ है, तो जहाँ भी आपको यू एफ दे रखा है वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यू एफ हमारे यहाँ पर है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो एल का अपोजिट आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 925 अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, किसका स्क्वायर है? ये 9 3 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। देखिए ये पहले 3 का स्क्वायर था और फिर हमने 3 में 2 ऐड करके 5 का स्क्वायर लिया यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर है। 7 में 2 ऐड करेंगे 9, एंड 9 का स्क्वायर भी हमें याद है जो कि होता है 81। ठीक है, 81 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा अलग है। जो इसमें ओड वन आउट होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। तो देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 150, 175, 210 एंड 250। देखिए कोई रिलेशन समझ में नहीं आता है किसी नंबर में, तो हम उनको डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेते हैं। मतलब हम उन्हें चेक कर सकते हैं कि वो किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा है 175, 210 एंड 250, एंड 150 किससे डिवाइड हो रहे हैं? किसी एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तो वो नंबर है 25। देखिए 25 से 150 हमारा डिवाइड हो जाता है, 170 डिवाइड हो जाता है एंड 250। लेकिन जो 210 है वो हमारा 25 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हथौड़ा पेचकस, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, अलग अलग हैं। बढ़ई औजार भी अलग हैं। तलवार बंदूक, बंदूक गोली, सभी ये बेमेल हमें यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन में। ये इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो यहाँ पर ये बढ़ई दे रखा है ये एक मैन है। ठीक है, एक आदमी है बढ़ई। तो ये बढ़ई इसमें सिर्फ एक लिविंग है और सभी हमारे यहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो जिसमें एक लिविंग है वही हमारा ऑप्शन अलग हो चुका है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर दे रखा है SQMOCEGI। इस तरीके के अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो चेक कर लेना है पहले। ठीक है, अब देखिए एस की प्लेस पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। सभी की प्लेस पोजीशन याद होगी तो आसानी से कर पाएंगे। एस की प्लेस पोजीशन 19 होती है और क्यों की 17, तो 19 से 17 हमने कर दिया यहाँ पर -2। ठीक है, अब है यहाँ पर एम क्या होती है? 13 और ओ 15। 13 में हमने 2 ऐड करा है तो 15 आया है। सी में 3 की होती है इसकी प्लेस पोजीशन एंड 5, तो 3 से हमने 2 इंक्रीज करा है। जी एंड आई में भी 2 इंक्रीज करा है। अब देखिए 3 ऑप्शंस में हमने 2 इंक्रीज किया है, लेकिन ऑप्शन 1 एक अकेला है जिसमें हमने -2 किया है, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें लगाना है सार्थक क्रम दर्शाता है कौन सा ऑप्शन इसमें, तो वो बताना है। अगर आपको सब्जी बनानी आती है तो यहाँ पे सब्जी के बारे में लिखा है। सबसे पहले आप क्या करोगे सब्जी बनाने के लिए, बताइए जल्दी से। बाज़ार जाओगे, क्योंकि पहले सब्जी चाहिए ना बनाने के लिए, तो पहले क्या करोगे, बाज़ार जाएंगे। फिर क्या करोगे, वहाँ से सब्जी लेकर आएंगे। ठीक है, सब्जी लाने के बाद हम उसकी करेंगे कटिंग, उसके बाद हम उसे करेंगे पकाएंगे, इसके बाद हम उसे सर्व करेंगे। तो अब अपना ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अगर आपको सब्जी बनानी आती है तो आराम से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, और नहीं आती है तो भी आराम से कर पाओगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस। अब देखिए जहाँ भी आपको मल्टीप्लाई दिखाई दे पहले वहाँ पर आपको ये पुट कर देना है माइनस। ठीक है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई। अब जहाँ माइनस दिखाई दे रहा है वहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे। प्लस का अर्थ है डिवाइड। प्लस देखिए यहाँ पर है तो डिवाइड लगाएंगे यहाँ पर, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। 15 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 150। हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर हमें साइन लगाना है प्लस का, और यहाँ पर डिवाइड है तो 130 को 10 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पर 13 माइनस 50। अब देखिए 150 में से पहले हम 50 माइनस कर देते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। आएगा 100, 100 में 13 ऐड करेंगे 113। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है कि इस स्टार के स्थान पर हम क्या रखें। इस जो ये स्टार दे रखा है ना, यहाँ पर हम कौन सा साइन पुट करें कि जो ये इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अब देखिए 3 ऑप्शंस में हमें फर्स्ट प्लेस पर दे रखा है डिवाइड। ठीक है, तो हम पहले इन्हीं में से डिवाइड रख के देखते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रखते हैं डिवाइड, ठीक है, फिर यहाँ पर रख के देख लेते हैं हम माइनस, ये वाला हम पुट कर रहे हैं अभी 14, फिर मल्टीप्लाई 6। अब देखिए 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और इक्वल में आएंगे ये, तो हमारा ये बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो हम इसमें थर्ड वाला सी रख के देखते हैं। यहाँ डिवाइड है और इधर हमारा आएगा मल्टीप्लाई, फिर इक्वल का साइन एंड प्लस। अब देखिए 4 एंड 16 को डिवाइड कर दीजिए जल्दी से, 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20, इक्वल का साइन है 14 प्लस 6 20। अब देखिए बैलेंस हो चुकी है 20 20 दोनों साइड, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि स्टोव को FNBL के रूप में लिख दिया है इन्होंने, तो हमें बताना है वोट्स को हम क्या लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए V है और V यहाँ पर है, तो V के लिए पहले देखिए यहाँ पर कौन सा हमने लेटर लिया है, L, तो फर्स्ट लेटर हमारा L होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसमें इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लेटर F है। ठीक है, उसके बाद है O, यहाँ पर O है, O के लिए लिया है B, इसका मतलब L एंड B। L एंड B देखिए ओनली फर्स्ट ऑप्शन में है, तो अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कश्मीर को इस नंबर से लिखा जाता है तो उसी कूट लिपि में इसको क्या लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा RIM, यहाँ से हमने इसको रिवर्स कर दिया है RIM, तो यहाँ से हम ये नंबर्स रिवर्स कर देंगे यहाँ से लास्ट में करना है 357। तो फर्स्ट प्लेस पर 357 देखिए यहाँ पर है, इसमें भी है और इस ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेटर चेक करते हैं। उसके बाद है S, S से हमारा यहाँ पर है और S के लिए हमने यहाँ पर लिया है 4, तो इसके बाद होना चाहिए 4 यहाँ पर है, और यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ भी है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में अब हमें पता करना है कौन सा आंसर होने वाला है। देखिए अब है H, और H के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2।
तो 4 के बाद 2 सिर्फ ऑप्शन 1 में है। यहाँ पर 4 के बाद 8 है, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है न्यूज़पेपर, और इससे हमें बताना है कि न्यूज़पेपर का यूज करके हम कौन सा शब्द इसमें से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। न्यूज़पेपर से हम इसमें से कौन सा शब्द लिख सकते हैं, देखिए SWEET। यहाँ पर S है, W है, EE भी है, लेकिन T नहीं है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर रिपीट है, T आया, T यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। O देखिए, O यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। अब बनता है वास्प, WASP, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सिर्फ एक यही वर्ड हमारा इससे बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है 15, 22, 9, 16 एंड 36। इन 4 नंबरों का यूज करके हमें लाना है 36। अब देखिए 15 में से 9 माइनस कर देते हैं इस तरीके से क्रॉस में। ठीक है, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो मिलेगा 6। फिर 22 में से 16 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 एंड 6 की कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें मिलता है 36। ठीक है, अब देखिए 13 में से 9 गए 4, 11 में से 7 गए 4, 4 4 जा 16। ठीक है, उसी तरह अब हमें यहाँ पर बताना है कि 64 कैसे आया। देखिए 21 में से 13 माइनस करिए पहले, तो हमें मिलता है 8। 21 से हम 13 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 8, और 8 की मल्टीप्लाई हमें कर देनी है 8 से, तो 64 मिल जाता है। अब देखिए 8 आया है, तो 15 में से हम 15 को किस में से माइनस करें कि 8 आए, या तो 15 में 8 को ऐड कर दीजिए, 23 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं कि किस नंबर में से 15 को माइनस करें 8 आ जाए, तो वो नंबर है 23। 23 में से 15 को लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 31, 68, 91 एंड 10। इसमें हमें क्या करना है, देखिए 31, 17, 58, 87। कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, और जिसमें कोई रिलेशन समझ में नहीं आए उसमें हम या तो इनको रो वाइज सोल्व कर लेते हैं, ऐड करके देखते हैं, या फिर कॉलम वाइज इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई हम पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो इन चारों को हम ऐड करेंगे, 31, 68, 91 एंड 10 को। तो इनको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 200। ठीक है, फिर इस कॉलम को हम ऐड करेंगे तो भी हमें 200 मिलेगा, इस कॉलम को ऐड करेंगे 200 मिलेगा, और अब इस कॉलम को यूज करेंगे तो भी हमें 200 मिलना चाहिए। चलिए ऐड करते हैं इनको, 7, 6, 13 का 3, 1 कैरी, 5, 5, 10 एंड 8, 18 एंड 1, 19। तो देखिए अब कितने नंबर की ज़रूरत है, 193 मिला है, हमें चाहिए कितना 200। तो या तो 200 में से इसको माइनस कर दीजिए तो हमें मिलेगा 7, या फिर 193 को चेक करते हैं 200 से कितना कम है, 7 कम है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए इस तरीके से अगर हमारी जो सीरीज है वो थोड़ी लंबी जा रही है तो उसे हम अल्टरनेट में चेक करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट कैसे, इस तरीके से कोई रिलेशन हमारा इनमें निकल कर आएगा, तो इस तरीके से इन्हें चेक कर लेना है। देखिए 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर देखिए 2, 4, फिर 4 से 16 एंड 96। फिर यहाँ से हमारा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से हमें नीचे वाले से मिलेगा अपना आंसर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करी गई है 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी 4, 4 की मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर हमने पहले करा 2 से मल्टीप्लाई, फिर 4, 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से, 2, 4, 6 से। लेकिन हमें ऊपर वाला पैटर्न अगर नहीं भी करना था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो नीचे वाले इससे नंबर से आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या यूज हुआ, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी है, 3 3 जा 9, फिर 9 की मल्टीप्लाई करिए 6 से, पहले 3 से करिए फिर 6 से करिए, और अब हम किससे करेंगे 9 से। ठीक है, 9 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 486। ऑप्शन डी इसमें
करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें दे रखे हैं ये लेटर्स और हमें यहाँ पर फिल करना है कि क्या पैटर्न इसमें बनेगा। पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं अपने पार्ट्स में। देखिए ACCB, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। BC यहाँ पर 4 पार्ट्स हो जाते हैं, देन दिस। ठीक है, 4 पार्ट में हमने इनको कर लिया है डिवाइड। और अब देखते हैं क्या यूज हो रहा है इसमें। देखिए ACC, देखिए यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, C के आगे क्या है A, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं A। यहाँ पर देखिए C के बाद क्या है B, तो यहाँ पर हम C के बाद लगा देंगे B। ठीक है, B फिर C आना चाहिए ना, BCCA, फिर BCCA। देखिए क्या बना है ACCB, BCCA, फिर ACCB, फिर BCCA। अब देखिए अपना ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में हमें ये दे रखे हैं BCAA। BCAA ऑप्शन सी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि गलत संख्या कौन सा है। इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी है लिखने में, तो वो एरर हमें फाइंड करनी है। तो जो हमारी सीरीज है ज़्यादा बड़ी है, तो हम इसको अल्टरनेट में करेंगे। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या आता है। ठीक है, यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। 4, 6, 12, 14, 23 एंड 22। अब देखिए 1 में हमने क्या ऐड करा, जो 8 आया 7। 8 से 9 1 ऐड किया है, फिर 9 से 16 पर गए 7 ऐड करा है, फिर 1 ऐड करा है, फिर 7 ऐड किया है। इस तरीके से ऊपर चला हुआ है, पहले 7 ऐड, फिर 1, फिर 7, फिर 1, ऐसे। ठीक है, नीचे वाले में देखिए 4 एंड 6 2 ऐड किया है, 6 से 12 6 ऐड किया है, 2 6, फिर 12 से 14 2 ऐड किया है, 2 6 2। अब क्या करना है, 6 ऐड करना है, लेकिन 14 में 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20, लेकिन यहाँ पर है 23, जो कि हमारी मिस्टेक है। तो 23 जो हमारा बी ऑप्शन दे रखा है ना, यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति 6 मैन हैं, वो ABCDEF दे रखे हैं और वो हमारे 2 रोज में बैठे हैं। ठीक है, 2 रो में बैठे हुए हैं, फर्स्ट रो में 3 हैं एंड सेकंड रो में भी 3 हैं। तो हम यहाँ पर ये रो बना लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, मतलब जो ई है वो यहाँ किसी भी एजिस पे नहीं है, किनारे पर नहीं है, तो ई हमारे यहाँ बीच में हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं ई को। ठीक है, DF के बाएं में दूसरा है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं डी को। DF के बाएं में दूसरा है, तो यहाँ पर F हो जाएगा, बायां होता है लेफ्ट, F के लेफ्ट में D दूसरा है, तो यहाँ पर एक और व्यक्ति आएगा। ठीक है, CE का पड़ोसी है, E यहाँ पर है, E का पड़ोसी है कौन, C। तो C की 2 पॉसिबिलिटी हैं, हम C को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। आगे लाइन हम चेक करेंगे पहले। और D के विकर्णक सामने बैठा है, D के विकर्णक मतलब डायगोनल्स, ऐसे इस तरीके से डायगोनल बनेगा। तो D के सामने यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर आएगा हमारा C। ठीक है, हम C को यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है। पेन भी नहीं चल रहा, चलो। अब देखिए BF का पड़ोसी है, F यहाँ पर है और F का पड़ोसी हम बना देते हैं B को। अब देखिए कौन बच गया, जो बचा है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, A बचा है तो A को यहाँ पर रख देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो B के सामने कौन होगा, B के सामने कौन होगा, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर B के सामने हमें E दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन B इसमें करेक्ट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक दिन सूर्योदय कब, जब सूर्य हमारा उदय होता है, सनराइजिस। ठीक है, जब सनराइज होगा उस टाइम पे दोनों फ्रेंड्स खड़े हैं, मयंक एंड जतिन। ठीक है, आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तभी तो वो बात कर पा रहे हैं। तो हम इनको ऐसे आमने सामने इनके खड़े कर देते हैं, इनको इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अगर जतिन की छाया मयंक के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, अब अगर हम इसको मान लेते हैं मयंक, तो मयंक का दाहिना इधर होगा। ठीक है,
तो दाहिना मतलब इस तरफ पड़ रही है उसकी छाया, तो ये हो जाएगा जतिन। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो जतिन का मुख किस ओर है, उसका फेस किस तरफ होगा। ये जतिन है, ये मयंक है, मयंक के दाहिने इसकी छाया पड़ी हुई है इस तरीके से। तो जतिन का जो मुंह है वो इस तरफ है, इस तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होती है। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आलोक किसी बिंदु पी से, पी हमने यहाँ पर मान लिया है, ठीक है, दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, दक्षिण हमारा नीचे हो जाएगा, 10 मीटर चलाइए यहाँ से। इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम क्या होता है, वेस्ट होता है, तो वेस्ट की तरफ चलेगा इस तरफ, कितना चला है 20 मीटर। इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाएगा, दक्षिण हमारा फिर से कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, और नीचे हम इस तरह चलते हैं, कितना चला है 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद वह 10 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो पूरब हमारा हो जाएगा इस तरफ, और वो चलता है पूरब की तरफ 20 मीटर। इसके बाद अंत में वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलेगा, 5 मीटर उत्तर की ओर चला है, बिंदु क्यों पर पहुंच जाता है। बताइए कि बिंदु पी से बिंदु क्यों की तक की सीधी दूरी कितनी है। तो ये दूरी हमें बतानी है, जो ये क्यों बैठा है, यहाँ पर बैठा है ना, पी से क्यों, ये बतानी है दूरी। अब देखिए ये हमारा 10 मीटर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन 5 वो पहले चल चुका है, तो बचा कितना यहाँ पर 5। ठीक है, और 10 ये है, 5 ये है, 10 + 5 कितना हो गया 15, तो 15 मीटर की दूरी है यहाँ पर। तो 15 मीटर ऑप्शन 1 में दे रखा है, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।